नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम फटाफट करने वाले हैं हरियाणा जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो कि एक न्यू अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को जो है फटाफट से कम टाइम में हम करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हरियाणा में वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? अर्थात अगर देखें तो बहुत सारे सरकार जो है हर वर्ष किसी न किसी रूप में जो है मनाती है। तो ये जो 2023 का जो वर्ष होगा इसको किस नाम से मनाया जाएगा? तो इसको जो है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, यानी वर्ष 2023 जो है वो क्या होगा? अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये काफ़ी करंट अफेयर के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर और क्रिस्टियन लॉसन ने किस नदी को सरस्वती नदी का अंतिम अवशेष माना? यानी सरस्वती नदी जो कि लुप्त प्राय हो चुकी है और उस लुप्त प्राय नदी का अंतिम अवशेष किसको माना है? तो मैक्स मुलर और क्रिस्टियन लॉसन ने जो है घग्गर, मार्कंडा, यमुना और दृश्यवती। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा घग्गर, क्योंकि घग्गर नदी उसी प्रवाह क्षेत्र में बह रही है जहाँ पर किसी समय सरस्वती नदी जो बहती थी। तो इसलिए मैक्स मुलर महोदय ने क्या माना है कि मैक्स मुलर महोदय ने घग्गर नदी को ही उसका अवशेष माना है। किसका? सरस्वती नदी का। चलिए, यमुनानगर जिले के मेहर माजरा, देखिए स्थान का नाम दे दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। यमुनानगर जिले में मेहर माजरा नामक स्थान पर कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? तो देखिए आपको यहाँ क्या देखना है, यमुना की सहायक नदी कौन सी है यहाँ इनमें से, ठीक है। ये आपसे ये पूछा है और ये कहाँ मिलती है, ये स्थान भी दिया मेहर माजरा नामक गाँव में। तो कौन सी है? घग्गर और सरस्वती, सोम और पथराला, राक्षी और चेतांग। तो इनमें से जो राइट आंसर जो हो क्या होगा कि जो मेहर माजरा गांव के पास जो मिलती है वो नदियाँ कौन सी है? सोम और पथराला नदी। यानी सोम नदी और जो पथराला नदी है ये क्या कहाँ मिलती है? तो ये जो है क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस गांव में या कहाँ पर मिलती है? तो ये मेहर माजरा नामक गाँव यमुनानगर जिले में है, वहाँ पर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, यमुना नदी हसनपुर से यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? यानी कि यमुना नदी का हरियाणा में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अंतिम स्थान कौन सा जहाँ से जो है यमुना नदी आउट होती है, निकलती है, तो वो कौन सा स्थान है? वो है आपका हसनपुर, ठीक है। तो ये यूपी में प्रवेश करती है, यानी हरियाणा से निकलती हुई ये कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो जब हसनपुर से निकलती है तो आगे यूपी का कौन सा जिला पड़ता है? किस जिले में आती है? शामली, बागपत, मथुरा और अलीगढ़। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़, यानी अलीगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है। अगला हमारे पास है, व्हाइट पैलेस ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? व्हाइट पैलेस ऑफ हरियाणा, देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाइट पैलेस किसको कहा जाता है। तो व्हाइट पैलेस जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो निवास स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? व्हाइट हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो हरियाणा का व्हाइट हाउस किसे बोला जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा नहीं है, ये हरियाणा का ताजमहल है। पटौदी महल, रंग महल और शीश महल, तो इनमें से राइट आंसर होगा पटौदी महल। पटौदी के जो नवाब का जो महल है, अर्थात ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो सैफ अली खान का पिताजी का जो महल है उसको क्या कहा जाता है? उसको व्हाइट पैलेस ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हरियाणा के किस जिले में वायरलेस बिजली के लिए पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? यानी बिना वायर के बिजली, जैसे आजकल मोबाइलों में सिस्टम है ना कि आपके कमरे में उसके नेटवर्क में होना चाहिए और कमरे में चार्ज, फ़ोन को कहीं रखो, फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाता है। इस तरह का जो वायरलेस बिजली का जो प्रोजेक्ट है वो पायलट प्रोजेक्ट है, हरियाणा में कहाँ से शुरू किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन है हिसार, महेंद्रगढ़, पलवल और पानीपत। तो इनमें से कहाँ होगा? हिसार में। हिसार में जो है ये वायरलेस बिजली का जो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो वो की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, रानीपुर का किला कहाँ है? तो रानीपुर का किला, बहुत सारे साथी ये देखेंगे कि रानीपुर जो है, तो रानीपुर अगर आया तो यहाँ पर जो है रानिया आ रहा है, तो रानिया आ रहा है, रानिया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा कैथल, यानी कैथल में ये पंचकुला में। रानीपुर का किला कहाँ है? पंचकुला में है। व्यक्तिगत नामों से मुख्यमंत्री हरियाणा के कितने मुख्यमंत्री है? व्यक्तिगत नामों से अगर वैसे देखें तो देखिए 3 बार भजनलाल बन चुके हैं, 3 बार बंसीलाल जी बन चुके हैं और जो है 5 बार ओम प्रकाश चौटाला बन चुके हैं। इसी प्रकार बनारसी दास गुप्ता, ऐसे व्यक्ति अनेक हैं जो एक से अधिक बार बन चुके हैं। लेकिन सारे व्यक्ति अगर एक एक करके जोड़ें नाम से कि कितने व्यक्ति अब तक मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो कितने हैं? वो 10 हैं। यानी 10वें कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री हैं। देखिए अगर देखें तो सबसे पहले जो है भगवत दयाल शर्मा हुए, ठीक है। उनके बाद में जो है राव बीरेंद्र सिंह हुए थे,
ठीक है, फिर बंसीलाल है, भजनलाल है, देवीलाल है, बनारसी दास गुप्ता है, ठीक है, और ओम प्रकाश चौटाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस प्रकार से अगर एक ही व्यक्ति उनके कार्यकाल ना गिन के उनके नाम गिने तो कुल 10 व्यक्ति जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री अब तक रह चुके हैं, यानी वर्तमान में जो है वो 10वें हैं। ये देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये है आपका बजट। बजट बनाने के लिए, बजट निर्माण के लिए निम्न में से किस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो बजट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पावरपॉइंट और वर्ड। वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे कोई टेक्स्ट में मैटर है वो वर्ड में बनता है, पावरपॉइंट में स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है। तो एक्सेल जो होता है इसमें बजटिंग वगैरह का काम जो है वो होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा कि बजट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस ऐप तथा एफआईआर ई-एफआईआर सेवा, ठीक है, ई-एफआईआर जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? तो वो की है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। तो वो उत्तराखंड राज्य ने, ये जो है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने ये शुरू की है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देखिए ई वेस्ट आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है, ई कचरा। ई कचरा क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो वेस्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा या ई वेस्ट कह सकते हैं। और ई वेस्ट के लिए इको पार्क जो वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। यानी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15 का 6, 16 का 6, अनुच्छेद 16 का 6, 19 का 6, 17 का 5 और 16 का 6, 14 का 6 और 17 का 6। तो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 15 का 6 छठा भाग और अनुच्छेद 16 का छठा भाग जो है, ये दो जो है इसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के लिए ये जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 360 जो है वो किससे संबंधित है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात से संबंधित 3 है, ठीक है, 352, 356 और 360। तो 360 जो है वो अभी तक भारत में नहीं लगा है और ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में जो है वो दिया था, ठीक है। तो ये आपके जो हैं 15 क्वेश्चन थे जिनको हमने आज डिस्कस किया है। और अच्छा लगे आपको तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।